हेलो दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है आरसीसी क्लासेस में, जहां आपको नीट, आईआईटी एंड हर एक जॉब्स के बारे में तैयारी करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेंगे। तो जो आज का हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री के बारे में। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है। साइंस के अंदर देखो, साइंस इज़ अ वंडर। साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें से सबसे बेसिक चीज़ जो हमको देखने के लिए मिलती है वो ये है कि हम आसपास जितना भी सराउंडिंग देखते हैं वो सब साइंस है। लेकिन साइंस की अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं वो उनकी कंडीशन के हिसाब से। जैसे आप साइंस के अगर ब्रांचेस के बारे में जानना चाहो तो साइंसेस की ब्रांच जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दैट आई हैव एवर थिंक दैट। अब केमिस्ट्री के अंदर आप क्या स्टडी करते हो, लेट अस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो केमिस्ट्री के अंदर जो आप स्टडी करते हो वो आप स्टडी करते हो अबाउट मैटर। आप केमिस्ट्री के अंदर जो स्टडी करते हो वो स्टडी करते हो किसके बारे में? मैटर के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में स्टडी करते हो? मैटर के बारे में। तो देखो, व्हाट इज मैटर, लेट मी डिस्कस द व्हाट इज मैटर। तो एनीथिंग दैट occupies space and has mass। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, या फिर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होता है और वो जगह कवर करता है। एनीथिंग मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर क्या होता है? मास, और वो क्या कवर करता है? जगह कवर करता है। तो आप ऐसी सभी चीज़ों से आप क्या कहते हो? मैटर कहते हो। क्या कहते हो? मैटर। तो नाउ लेट अस क्लियर दैट मैटर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आपके एग्जाम्पल्स में फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कुछ भी ले लो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हो अपने हाथों में, एंड सेकेंड आप अगर ये तो देखो, मोबाइल फ़ोन हो गया सॉलिड फॉर्म। मोबाइल फ़ोन कैसी फॉर्म हो गई? सॉलिड। एंड आवर सेकेंड अबाउट वी थिंक अबाउट वाटर। व्हाट इज वाटर फॉर्म? व्हाट इज अ लिक्विड, है ना। और थर्ड में जैसे आप एयर, तो एयर इज अ गैस। व्हाट इज एयर? एयर इज अ गैस। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली कि चाहे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, कोई भी सब्सटेंस या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैस हो, वो क्या है? एक मैटर है। क्या है? मैटर। तो अब यहाँ से हमको एक चीज़ सोचने को मिलती है, देखने को मिलती है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में आपने बोला कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। तो आप एक बात बताओ कि चलो हमको लगा कि हाँ सॉलिड के अंदर स्पेस है, मास कर लेता है, लिक्विड के अंदर भी वो स्पेस कवर करता है, मास होता है, लेकिन आप बताइए गैसेज में स्पेस और मास कैसे होता है? देखो, आप कभी सिलेंडर देखा? सिलेंडर आप उसको खाली उठाते हो तो आप आसानी से उठा सकते हो, कारण कि व्हाट इज द रीज़न? रीज़न ये है कि उसके अंदर जो मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर में जो हम मेटल यूज़ करते हैं सिर्फ उसका मास होता है। बट आफ्टर फिलिंग अप इट विद एलपीजी, मतलब आप जब उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भर देते हो तो उसमें गैस के पार्टिकल्स चले जाते हैं। आप उसके बाद जब उसका मास लेके देखते हो तो उसके अंदर मास कैसा हो जाता है? आप अपने आप देखोगे कि उसके अंदर मास बढ़ जाता है। उसके अंदर मास क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और उस मास के इंक्रीमेंट का रीज़न क्या होता है? गैस। उस मास के इंक्रीमेंट का रीज़न क्या होता है? गैस। तो यहाँ से हमको एक बात जानने को मिली कि कोई भी चीज़ हो, कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, वो क्या है बच्चों? एक मैटर है। क्या है? एक मैटर। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलो हम आगे बात करते हैं। देखो, अब मैटर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में क्लासीफाई किया जाता है। देखो, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे होता है। कितने बेसिस पे होता है? तो कौन कौन से देखो हम देखते हैं। तो मैटर के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। दैट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो बेटा सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो नाउ मैं अब बात करता हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बेटा सुनो, मैटर का ऐसा क्लासिफिकेशन जहां आप सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, किसके बेसिस पर?
फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जहां आप मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उस मैटर को आप डिवाइड करते हो, मैटर को जब आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप उसको डिवाइड करते हो तो दैट इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम इसके बारे में डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन विच matter is classified on the basis of their physical properties, on the basis of their physical properties। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो क्या होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है कि मैटर का ऐसा क्लासिफिकेशन जहाँ आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहाँ आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जहाँ आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको फिजिकली डिवाइड करते हो, दैट्स नोन एज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बोलो बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो देखो सुनो, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम बाद में डिवाइड करते हैं तो वो चलो यहाँ तो जगह नहीं है, बाद में डिवाइड करेंगे, फिलहाल हम डेफिनेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखो अब बात आती है केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्या था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी आपने? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या आता है बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जहां केमिकल क्लासिफिकेशन आता है आप वहां पे जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा क्या पढ़ोगे आप? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो जहां हम इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बनाएंगे कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर का ऐसा क्लासिफिकेशन इन विच मैटर इज क्लासिफाइड, बताओ बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो आवाज नहीं आई, ऑन द बेसिस ऑफ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा मैटर का ऐसा क्लासिफिकेशन जिसके अंदर आप मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करते हो। किसके बेसिस पे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दोबारा से देखो बेटा, क्या था मैटर? क्या था? तो मैटर था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ऐसी कोई भी चीज जो कि स्पेस कवर करे और उसके पास मास हो। क्या? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ऐसी कोई भी चीज जो कि स्पेस कवर करे और उस पर मास हो, हम उससे क्या कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। और मैटर जो डिवाइड होता है वो मैटर का फॉर एग्जाम्पल हमने लिया आपका मोबाइल फोन। सबसे पहले हमने आपका मोबाइल फोन लिया, सेकंड क्या था? वाटर, थर्ड क्या लिया? एयर। मोबाइल फोन क्या हुआ? सॉलिड, वाटर क्या हुआ? लिक्विड, और एयर क्या हुई? गैस। 100% बात है। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। चलो अब हम बात करते हैं, फिर हमने क्या किया? मैटर को क्लासिफाई किया। मैटर के क्लासिफाई हमने देखा कि मैटर को हमने दो बेसिस में क्लासिफाई, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और बेटा एक किया केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या था कि वहां पर हमने जो मैटर को डिवाइड किया वो किसके बेसिस पे डिवीजन किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। बेटा किसके बेसिस पे डिवीजन किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और अच्छा, और वहीं पर हम अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहां पर हम डिवीजन किसके बेसिस पे करते हैं? तो बेटा वहां पर जो हम डिवीजन करते हैं वो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवीजन करते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अच्छा बेटा चलो आप जल्दी से यहाँ से नोट डाउन करो, जल्दी फास्टली नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, आगे टॉपिक डिवाइड कर सकूं। जल्दी करो, जल्दी फास्टली। हाँ तो चलो बेटा नोट डाउन हो गया, मैं रफ कर दूं। चलो बेटा देखो आगे। हाँ तो बेटा जी, अभी हमने क्या देखा कि अभी हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा।
मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे देखा कि हमने देखा कि मैटर को हमने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया। पहला बेसिस था फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहला बेसिस क्या था बेटा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और सेकंड बेसिस क्या था? सेकंड था केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या था? केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड था केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने फिर और भी जाना, क्या जाना कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो था, आप उसके अंदर मैटर को किसके बेसिस पे डिवाइड करते हो? आप उसके अंदर जो मैटर को डिवाइड करते हो वो करते हो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे डिवाइड करते हो बेटा? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। वहीं अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो आप डिवीजन करते हो वो डिवीजन करते हो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे डिवीजन करते हो बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो नाउ लेट मी डिस्कस बेटा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने किसके बेसिस पे किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बता देता हूं कि डिवीजन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, मैटर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? 3 पार्ट में। कौन कौन से? पहला है सॉलिड। पहला कौन सा पार्ट है बेटा? सॉलिड। सेकंड है लिक्विड। सेकंड कौन सा है? लिक्विड। और बेटा थर्ड है गैस। थर्ड कैसा है? गैस। अब देखो, ये तो डिवीजन नॉर्मल हो गया कि साहब हमने मैटर को फिजिकली क्लासिफाई किया। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे डिवाइड किया बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो क्या डिवीजन था बेटा? वो डिवीजन था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा बेटा, तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये डिवीजन पूरा हो गया बेटा? नहीं हुआ। कारण क्या है कि रीजन ये है कि बेटा यहाँ पर जो है हमने सिर्फ और सिर्फ उसको जो बाहर से वो दिखाई दे रहा है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से जैसा दिख रहा है, हमने उसके बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन व्हाट इज ही इनसाइड, व्हाट इज इट इनसाइड, वो अपने अंदर से क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो क्या चीज फॉर्म कर सकता है, वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना कि किसी का होलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का। वही बेटा सेम बात है। बेटा सेम बात है, बिल्कुल डिट्टो सेम। कैसे कि आप वो सॉलिड है, माना कि वो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन वो सॉलिड होने के बावजूद वो क्या कर सकता है, कितना वो हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, काफी सारी कैटेगरी हो जाती हैं। वो किसके बेसिस पे होती है बेटा? उसके किसके बेसिस पे? उसकी औकात के बेसिस पे। मतलब उसके अंदर जो क्या चल रहा है, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या चल रही है, उसके बेसिस पे। तो बेटा देखो, जो उसका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, वो केमिकल प्रॉपर्टी उसने जो डिवाइड की, उसने केमिकल प्रॉपर्टी डिवाइड की 2 पार्ट के अंदर। कितने भाग के अंदर बेटा? 2 पार्ट में। कौन कौन से? उसने पहला डाला प्योर मैटर। पहला क्या डाला? प्योर मैटर, मतलब जो कि बिल्कुल प्योर है, जिसके अंदर सिवाय एक परफेक्ट एलिमेंट, एक परफेक्ट कंपाउंड के अलावा कोई अदर एलिमेंट नहीं है, कोई अदर चीज नहीं है। वो जैसा है अंदर से वैसा है। मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ हो। तो उसके अंदर जो एक सब्सटेंस है वही एक सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे ये होता है किसी के अंदर ईमानदारी प्रेजेंट है तो वही ईमानदारी है ना। किसी के अंदर ऑनेस्टी प्रेजेंट है वो ऑनेस्ट है। तो दैट्स लाइक द थिंग कि वो क्या है, कुछ होते हैं प्योर मैटर। क्या होते हैं? प्योर मैटर। एंड सेकंड वन, जो आजकल की दुनिया है, जो आजकल आप सराउंडिंग में आप जितने भी लोग देखते हो अपने आसपास, वो सारे इस वर्ग कैटेगरी के अंदर आते हैं। अरे नहीं, मजाक कर रहा, सॉरी। तो देखो, वो सब जो आते हैं वो इम्प्योर मैटर हैं। क्या होते हैं? इम्प्योर। एक क्या था? प्योर मैटर। दूसरा क्या था? इम्प्योर मैटर। आप इसको ये भी कह सकते हो मिक्सचर्स। आप क्या कह सकते हो बेटा? इनको मिक्सचर्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? मिक्सचर्स। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर मैटर के बारे में। क्या के बारे में बेटा बात करेंगे? प्योर मैटर। तो देखो, जो प्योर मैटर जो बेटा वो डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है एलिमेंट। फर्स्ट क्या है? एलिमेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन, तो जो दूसरा वाला पार्ट है बेटा वो है कंपाउंड।
दूसरा क्या है कंपाउंड। एक है एलिमेंट और दूसरा क्या है कंपाउंड। दोबारा से एक कौन है एलिमेंट, दूसरा कौन है बेटा कंपाउंड। चलो माना था ये भी डिवीजन हो गया। अच्छा आपको भी एलिमेंट और कंपाउंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप सिर्फ इनके क्लासिफिकेशन समझिए। तो देखो अब हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। तो उसने एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा 3 पार्ट में। कौन कौन से में? सबसे पहला पार्ट था एलिमेंट का, वो है उसका मेटल। क्या है बेटा मेटल। एंड एलिमेंट का सेकंड पार्ट है बेटा वो है नॉन मेटल। बेटा क्या है नॉन मेटल। एंड उसका जो थर्ड पार्ट है वो है मेटेलॉइड। थर्ड पार्ट क्या है बेटा मेटेलॉइड, या फिर आप ये भी कह सकते हो सेमी मेटल। क्या कह सकते हो सेमी मेटल। इनके बारे में वैसे तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम दोबारा इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब देखो बेटा अब हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। काय के बारे में कंपाउंड। तो बेटा जो कंपाउंड थे उन्होंने जो डिवीजन हुआ मैटर का, तो उसने उनको कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे देखो, वो देखो उसमें से बेटा एक पार्ट था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक पार्ट क्या था बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो उसमें से दूसरा वाला पार्ट था बेटा वो दूसरा वाला पार्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा पार्ट क्या था बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक पार्ट क्या था इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, दूसरा पार्ट क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो यहां तक बात समझ में आई। चलो अब बेटा इधर आ जाते हैं हम मिक्सचर्स पे। किस पे आ जाते हैं मिक्सचर्स पे। तो बेटा कुछ ने उन्होंने मिक्सचर को सिंपली सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया। दैट इज फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट क्या था होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट क्या था होमोजीनियस मिक्सचर। एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता दें, जिससे कि मैं फर्दर आपको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से समझा सकूं। बाकी आपने अभी जो सिर्फ और सिर्फ देखा वो ये देखा कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपने इस वीडियो में सिर्फ इतना देखा कि क्या मैटर क्या होता है और मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। इससे आगे की डिटेल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो धन्यवाद, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।